नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है और नौजवान, बेरोजगार युवा, वयस्क आबादी यहां पर इस व्यवसाय को करियर बनाने के लिए लालायित हो रही है, उत्साहित हो रही है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, यह व्यवसाय तो आपको 100% जो देने वाला लाभ है वह ज्यादा देगा, लेकिन अगर इसके साथ आप वहां पर मॉडर्न टेक्निक को अपनाते हैं तो आपको 100% ज्यादा लाभ मिलना मुमकिन है। लेकिन यह मॉडर्न टेक्निक का नाम है दोस्तों इंक्यूबेटर। आपने अभी तक इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर इंक्यूबेटर है या आपको इंक्यूबेटर में से 100 अंडे डालने के बाद वहां पर 70, 80, 90, 100 चूजे नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। आपकी गलती कहां हो रही है या इंक्यूबेटर में से 100 चूजे निकालने के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये आज मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा, बशर्ते अगर आप वीडियो अंत तक देखते हो तो। इसमें से आप कौन सी गलती कर रहे थे यह आप जान लीजिए और दोस्तों उसको सुधार लीजिए। 100% आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मेरे मुर्गी पालक भाई है कि जिन्होंने अभी तक इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया ही नहीं है, वह इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करके दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अभी तक इंक्यूबेटर का इस्तेमाल आपने नहीं किया होगा, तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए कि आपका इंक्यूबेटर आने से पहले अगर आपके पास नॉलेज होगा दोस्तों तो आपसे यह गलती नहीं होगी और आपको शुरुआत से ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे यहां पर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए आप वहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों उसी के साथ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों और वीडियो शेयर कर सकते हैं। और रही बात सब्सक्राइब की दोस्तों, तो वीडियो की जो दाईं तरफ निचली साइड दिखती है वहां पर आपको एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करेंगे तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकेगा। और रही बात दोस्तों आपकी समस्याओं की, तो आप आपकी समस्याएं, तकलीफ, आपत्ति मुझ तक भेज सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए। कमेंट सेक्शन के दौरान आपकी जो समस्याएं हैं वो मुझ तक आप पहुंचा सकते हैं। आपके आने वाली हर समस्या का सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इंक्यूबेटर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय जो है देसी मुर्गी पालन, उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यह मशीन दोस्तों जादुई मशीन बोल के कही जा रही है दोस्तों कि जहां पर हम मुर्गी से साल भर में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 30 चूजे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ही मुर्गी से इसका इस्तेमाल करके आप लगभग 100 से लेकर 120 तक चूजे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इंक्यूबेटर में से रिजल्ट मिलता नहीं है। इंक्यूबेटर का रिजल्ट हमें किस तरह से बढ़ाना है दोस्तों, आज सीखना है। आपको इंक्यूबेटर इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी वह बातें जाननी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो आपका रिजल्ट बढ़ाएगी। और वह मेरे मुर्गी पालक भाई की जिन्हें आज तक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, वह यह वीडियो अंत तक देखिए, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट न मिलने के कारण कौन से हैं, रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता है और इसका सॉल्यूशन क्या, अभी आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो दोस्तों, रीजन नंबर 1 यानी कि यहां पर सबसे बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। तो समस्या क्रमांक 1, तो दोस्तों इंक्यूबेटर में से रिजल्ट न मिलने की सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों कि इंक्यूबेटर में जो कंट्रोलर है दोस्तों वह अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है। दोस्तों कभी कभी आपका जो इंक्यूबेटर होता है उसमें बाहरी तौर पर भी वहां पर कंट्रोलर बिठाए जाते हैं। यह बात गलती की नहीं है, बाहर कंट्रोलर बिठाना सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन आपने अगर अंदर सेंसर डाला है और आपका अंदरी तापमान बाहरी तापमान से भिन्न दिखाई देता है तो दोस्तों तकलीफ है। आपको आपका जो अंदरी तापमान है दोस्तों वह कंट्रोलर पे वहां पर देखना है समय समय पर, क्या वो 37 से लेकर 38 के बीच में ठहरता है।
आज गर्मियों का सीजन है दोस्तों, और इसमें दोपहर के 4 से लेके 5 घंटे यानी 11:30 से लेके 4:30 बजे तक तापमान 38 साढ़े 38 तक भी जा सकता है। ये गर्मियों के कारण होता है, लेकिन रेगुलरली तापमान आपका जो है दोस्तों 36 से लेके 38 तो होना चाहिए। वैसे तो 37 से लेके 38 ही, लेकिन 36 से लेके 38 या कभी कभार एक आध बार 38 साढ़े 38 चला गया तो भी दिक्कत नहीं है। तो पहली बात है कि क्या आपका कंट्रोलर ठीक से काम कर रहा है, क्या आपके कंट्रोलर में जो फैसिलिटीज है क्या वो ठीक से काम कर रही है। आपको समझना पड़ेगा, वहां पर जानना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो 100%। अगर आपका कंट्रोल आपको काम नहीं दे रहा है दोस्तों तो बदल दीजिए, नया कंट्रोलर लाइए दोस्तों, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों ह्यूमिडिटी। इसको सबसे बड़ी वजह माने तो भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। कैसा है दोस्तों, ह्यूमिडिटी मुर्गियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ह्यूमिडिटी कम वहां पर हो गई तो चूजा वहां पर अंडे को ब्रेक करके बाहर आ ही नहीं सकता। इसलिए फिर वहां पर हमें जो ह्यूमिडिटी वो कितनी रखनी है, तो दोस्तों आपको शुरुआती तौर पर 60-65 से शुरू करेंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन करीब करीब 70 से लेके 72 ह्यूमिडिटी आपको रखनी है, 70% या 72%। अगर आप इतनी ह्यूमिडिटी नहीं रख पा रहे दोस्तों तो 100% आपकी कुछ तो भी गलती हो रही है। अगर आपका अंदर ही तापमान 34-35 डिग्री हो तो दोस्तों इतनी ह्यूमिडिटी पर्याप्त मात्रा में बन नहीं सकती है। इसलिए दोस्तों कंट्रोलर पे ध्यान रखते हुए ह्यूमिडिटी पर भी ध्यान रखिए। मेरे कितने भाई है दोस्तों मुर्गी पालक भाई को उन्होंने ह्यूमिडिटी कितनी रखती है वह उनको पता नहीं है, और उनको ये सबसे बड़ी दिक्कत सताती है दोस्तों, और इसके कारण उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। बच्चे तो अंदर तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे सक्षम नहीं होते अंदर आने के लिए, फिर हमें वहां पर अधमरे बच्चे दिखाई देते हैं दोस्तों, और ये सबसे बड़ी वजह है ह्यूमिडिटी की। इसलिए आपको ह्यूमिडिटी 1-2% ज्यादा हुई तो दिक्कत नहीं, लेकिन कम होनी नहीं चाहिए दोस्तों, तो ही आपको 100% रिजल्ट मिल सकेगा। तीसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। दोस्तों क्या आपको पता है, आपने 100 अंडे डाले, 100 चूजे नहीं निकले तो आप दोष वहां पर जो है मशीन को देते हैं, लेकिन दोस्तों दोष सभी वक्त मशीन का भी नहीं होता है। अगर आपने दिए हुए अंडे अनफर्टिलाइज हो तो दुनिया की कोई भी मशीन और कोई भी मुर्गी आपको उसमें से चूजा निकाल के नहीं दे सकती। आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं दोस्तों। अगर आपके पास मुर्गियों की संख्या ज्यादा है और मुर्गों की संख्या कम है, ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि वहां पर अंडा तो बन जाता है, लेकिन उस अंडे में सेक्सुअल एक्टिविटी न होने के कारण जो मुर्गे का अंश होता है क्रोमोसोम का वह नहीं आ पाता है दोस्तों, और यह शुक्राणु न आने के कारण अंडा तो बन जाएगा, लेकिन उसमें चूजा पनपने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो घटक होने चाहिए वह नहीं होते हैं, और जिसमें यह घटक होते हैं उसे फर्टिलाइज अंडा कहा जाता है, और जिसमें नहीं होते हैं उसे अनफर्टिलाइज अंडा कहा जाता है। कभी कभार सोचेंगे तो जो अंडे वहां पर आपको वजन में ज्यादा दिखाई देते हैं, ऐसे अंडे ज्यादातर फर्टिलाइज होते हैं, और जो अंडे साइज में बड़े होकर भी वजन में उतने नहीं यानी हल्के होते हैं, उस अंडों में वहां पर दोस्तों जो फर्टिलाइज है वो अंडे फर्टिलाइज नहीं तो अनफर्टिलाइज होते हैं दोस्तों। और उसके साथ ही दोस्तों अनफर्टिलाइज अंडे होने की वजह कौन सी है, इसे कैसे दूर करना है वह भी आपको बताता हूं दोस्तों। अनफर्टिलाइज अंडे होने की सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई, तो उसका सोल्यूशन दोस्तों 3 या 4 मुर्गी के पीछे एक मुर्गा रखा जाए तो दोस्तों सेक्सुअल एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। दूसरी बात, आपको आपके जो घर बैठे अंडे मिलते हैं यानी आपके खुद के फार्म के अंडे हो तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा, नहीं तो अगर आप अंडे बहुत दूर से लाते हैं तो अंडे डैमेज होते हैं, जो अंदर ही बल्क होता है दोस्तों उस पर उसका परिणाम हो सकता है। इसलिए चूजा नहीं निकलेगा तो वो दोस्तों लूला निकलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात यहां पर ध्यान में रखनी होगी, चूजा कहां से भी लाइए, घर का हो बाहर का हो, चूजा बहुत ज्यादा चूजा बनाने के लिए आपको एक बात सोचनी है कि अंडा कहां से भी लाए, बाहर से या घर का अंडा हो, अंडा ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गर्मियों के सीजन में 5 दिन और सर्दियों के दिनों में 8 दिन दोस्तों, इससे पुराना अंडा होगा तो आपको रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। हम क्या करते हैं कि हमारे पास अंडे कम होने के कारण हम हमारे दोस्तों से अंडे वहां पर लाते हैं दोस्तों, लेकिन वह अंडे कितने दिन पुराने इसके वहां पर हमें गारंटी नहीं होती है, लेकिन हमें बैच कंप्लीट करने की जो
वो जो उत्साह होता है उसमें हम ये बात भूल जाते हैं और ऐसे में दोस्तों आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है और आपको जो सही रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है। उसके साथ बीमार मुर्गी का अंडा यहाँ पर नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि बीमार मुर्गी के अंडे में से निकलने वाला चूजा वहाँ पर असक्षम निकलता है और यह चूजा जो हैंडीकैप होने के कारण आपके लिए सहायभूत नहीं होता है, इसलिए बीमार मुर्गी का अंडा ना चुने। उसके साथ अंडों की साइज छोटी ना चुने। जो नई मुर्गी है जो अभी पहली बार अंडे पर आई है उसके अंडे ना ले। यह अगर विधि आप अपनाएंगे तो 100% आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और आपके पास सेहतमंद मुर्गी हो और उस मुर्गी का साइज में बड़ा अंडा अगर आप आपके फार्म का ही लेते हैं तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा दोस्तों। एक आध बार 2-4% रिजल्ट कम आएगा, लेकिन ज़्यादातर मौकों में 100 में से 90, 95 थे 100 में से 100 भी चूजे निकल जाएंगे। इसलिए यह बातों को जानकारी आप रखिए और उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। चौथी वजह दोस्तों, आपके पास जो मशीन आती है क्या उसको 4 होल है, यह आपको चेक करना होगा। मुर्गियों में जब अंडे तैयार होते हैं और ये अंडे जब मशीन में डाले जाते हैं दोस्तों, उसमें से चूजे तैयार होने के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा वहां पर होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मशीन के साथ 4 होल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इन 4 होल में से ऑक्सीजन का सप्लाई अंदर होता है और जो चूजा वहां पर बन रहा होता है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले लेता है। लेकिन यह 4 होल होकर भी हमारा काम समाप्त नहीं होता है। तो दोस्तों असल में आपको वहां पर जो दीवार होती है दीवार को लगकर यह मशीन नहीं रखनी है, जिससे कि 2 होल वहां पर जो है दोस्तों बंद हो जाए। इसलिए मशीन को ऐसी जगह रखा जाए दोस्तों कि जहां से दीवार की जो वहां पर डिस्टेंस है दोस्तों कम से कम 1 फीट का हो, जिससे कि मशीन के चारों होल खुले हो सके और उनमें से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो जाए। और इसके कारण दोस्तों आपको 100% वहां पर रिजल्ट मिलने में सहायता हो सकती है। ज़्यादातर मौकों में दोस्तों कंट्रोल का काम न करना, ह्यूमिडिटी मेंटेन न होना, अंडे अनफर्टिलाइज होना और उसके साथ ही दोस्तों ज़्यादातर मौकों पर अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दीवार को चिपक के वहाँ पर मशीन हो तो ऐसी दिक्कतें आते हैं दोस्तों। और वजह जो आखिरी है, वजह नंबर 5, आपके एरिया की लाइट कितनी बार गई, कब गई, क्यों गई, यह ध्यान में रखिए दोस्तों। और लाइट अगर बार बार जाती है तो आपकी मशीन को थोड़ा बंद कर दीजिए, लेकिन 1.5-2 घंटे तक मशीन बंद करना आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद मशीन के चूजे निकलने में प्रॉब्लम आता है। इसके लिए आप सॉल्यूशन के लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो रिस्क मत लीजिए, आप इंक्यूबेटर का तो इस्तेमाल करिए, लेकिन उसके साथ इन्वर्टर का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए 100% फायदेमंद होता रहेगा। इसलिए दोस्तों यह जो वजह है यह वजह जान लीजिए दोस्तों। अगर आप इन सभी वजहों को, इन दिक्कतों को दूर कर सकेंगे तो 100% आप दुनिया के सबसे बड़े सफल मुर्गी पालक बन सकेंगे। और दोस्तों यह बात अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली हो भी रही है। जिस व्यवसाय पे हम इतना ज़्यादा दाम नहीं लगा रहे थे, पिछले 3 सालों में इस व्यवसाय ने बहुत बढ़ोतरी की है और लोग बड़े बड़े फार्म डालकर देसी मुर्गी में से दोस्तों लाखों का मुनाफा हर माह कमा रहे हैं दोस्तों। इसलिए आपके पास अगर रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार युवा है, वयस्क आबादी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में यह व्यवसाय आपके लिए बहुत सहायभूत है। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, 100% आप लाभ में इस व्यवसाय को पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आपके व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते हुए एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटे आएंगे, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सके दोस्तों। तो ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।